हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड पे हमने पढ़ा था सम्मा आजीव मतलब राइट लिवलीहुड कैसे हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे सम्मा वायाम। तो सम्मा वायाम मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो एक्सरसाइज करना, बट वो एक्सरसाइज करना नहीं है। तो उसका मतलब है एफर्ट लेना। किसी चीज़ के लिए आपको एफर्ट लेनी पड़ती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे। अगर आपको बुद्धिज़्म का नॉलेज भी लेना है तो आपको उसके लिए एफर्ट लेने पड़ेंगे, पर वो एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। वो होने चाहिए परफेक्ट एफर्ट। तो परफेक्ट एफर्ट कैसे और परफेक्ट एफर्ट कैसे होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं 4 प्रकार के एफर्ट हमें लेने पड़ते हैं पॉजिटिव वे में, जिसका इम्पैक्ट जो होता है, जिसका जो फल होता है वो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या है वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें डीपली उसको समझना है। तो पहला है अनुपन्नानम अकुशलनानम धम्मनानम अनुपादाय वायामो। तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको एफर्ट लेने हैं। तो वो एफर्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, तो सारी चीज़ों के लिए लेने हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो 8 नोबल पाथ बताए हैं उस सब के लिए आपको उतना ही एफर्ट लेना ज़रूरी है। तो जब आप वो एफर्ट लेते रहते हो तो कुछ चीज़ें सामने उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने के सिचुएशन में रहती है, तो वो आपको समझनी है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मेकिंग एफर्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ 8 नोबल पाथ सो दैट दोज वाइज दैट मे नॉट अराइजिंग इवन फॉर द मोमेंट इन फ्यूचर एग्जिस्टेंस। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं अनुपन्न, इसमें अनुपन्नशील और उपन्नशील ये बहुत ज़्यादा उसका महत्व है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है उपन्न नानम अकुशल नानम धम्म नानम पहिनाय वायामो। फिर सेकेंड एफर्ट। तो सेकेंड एफर्ट है मेकिंग एफर्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ 8 फोल्ड पाथ सो दैट दोज वाइज दैट हैव ऑलरेडी अराइजिंग or arising during the present existence may be dispelled and may not be arising even the for moment in future existence। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आप एफर्ट ले रहे हो सकता है कि वो ऑलरेडी अराइज हो, मतलब ऑलरेडी उसका इफेक्ट दिखे, या फिर वो फ्यूचर मोमेंट में भी उसका इफेक्ट दिख सकता है। फिर है अनुपन्नानम कुशलानानम धम्मनामं वायामो। मतलब फिर थर्ड एफर्ट है मेकिंग एफर्ट इन प्रैक्टिसिंग 8 फोल्ड पाथ सो दैट द 37 बोधिपकाय धम्म। अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोधिपकाय धम्म को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोधिपकाय धम्म मतलब कि फैक्टर ऑफ प्रैक्टिसिंग टू इनलाइटमेंट, जो इनलाइटनमेंट की तरफ, जो निब्बान हम चाहते हैं उसकी तरफ ये जो धम्म है बोधिपकाय धम्म लेके जाते हैं। दैट हैव नेवर अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंट एग्जिस्टेंस मे बी अराइजिंग हियर एंड नाउ। आप जो अभी के इसमें जो एफर्ट लोगे उसका एफर्ट आपको अभी ना कभी आपको मिलना ही मिलना है, मतलब नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर है उपनानम कुशलनानम धम्मनानम भियो भावाय वायामो। Putting effort in the practicing of 8 noble path so that the virtue मतलब शील, such as a morality मतलब प्रज्ञा, that have already arising and are arising during the present existence may develop the uncessantly until the attainment of anupadesesa nibbana। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि इसमें प्रज्ञाशील और समाधि का ज़्यादा महत्व है। तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है जिससे आपको निब्बान प्राप्त होता है। वो निब्बान कौन सा है? अनुपादेय शेष निब्बान, तो उसकी तरफ लेके जाता है।
तो ये बोधिपकाय 37 बोधिपकाय धम्म क्या होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है समपधानो। समपधान मतलब कि यही 4 एफर्ट जो आपको लेने हैं, लेकिन वो एफर्ट कैसे लेने हैं तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो बुद्धिज़्म है ये सिर्फ पढ़ने का बुद्धिज़्म नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, तो इसको प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बुद्धिज़्म को समझ नहीं सकते हो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सारी चीज़ों से जाना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसमें प्रैक्टिस लाना पड़ता है, प्रैक्टिस लाने के बाद उसको एफर्ट को भी आपको रियलाइज़ करना पड़ता है, मतलब एनालाइज करना पड़ता है। तो इसलिए आपको विपस्सना और समर्थ ये दोनों जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समर्थ मतलब क्लैम और विपस्सना मतलब इनसाइट। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए आपको एफ़र्ट लेना पड़ता है। तो फर्स्ट एफ़र्ट में आपको क्या करना है वो भगवान बुद्ध ने बताया है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको डीपली एनालाइज करने हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कम तचोच नहरूच अट्ठी च अविस्सितेतु शरीरे उपस्थितेतु मम स लोहितं वम यम तम पुरेस थामेन पुरेस विरमेन पुरेस पर खमेन पत्तबलम। मतलब ये 4 इसके लिए भी 4 एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं या खुद के लिए एफर्ट लेते हैं तब हम इतना डीपली एफर्ट लेते हैं, इतना डीपली इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि हमें हमारी शरीर की स्किन भी हम महसूस कर सकते हैं, स्किन स्नू भी महसूस कर सकते हैं, बोन्स भी महसूस कर सकते हैं, फ्लश भी महसूस कर सकते हैं, ब्लड भी महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। तो वो समपधान आपने समझ लिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सतिपट्ठान। फिर आपको सतिपट्ठान करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, वो करना पड़ता है। तो सतिपट्ठान में आपको कायानुपस्सना सतिपट्ठान करना पड़ता है, फिर वेदनानुपस्सना सतिपट्ठान करना पड़ता है, फिर चित्तानुपस्सना सतिपट्ठान करना पड़ता है, फिर है धम्मानुपस्सना सतिपट्ठान। तो इसके लिए भी आपको एफर्ट लेने पड़ते हैं। फिर है इधिपाद। अभी इधिपाद में जो है इसमें आपको 4 प्रकार है इसके इधिपाद के। तो पहला है छंदाधिपतो, फिर है वीर्याधिपतो, फिर है चित्ताधिपतो, फिर है विमस्मिधिपतो। तो ये इधिपाद 4 उसको भी आपको इसके लिए भी एफर्ट लेना पड़ता है। फिर है इंद्रिय, जो मैंने आपको बताया था पंचेंद्रिय, उसके बारे में। तो फर्स्ट है सतेंद्रिय, फिर है वीर्येंद्रिय, फिर है पनेंद्रिय, फिर है समाधि इंद्रिय, फिर है सतेंद्रिय। ये 5 इंद्रिय जो है इसके लिए भी एफर्ट लेना पड़ता है। फिर है बल। तो आपको 5 बल के लिए भी एफर्ट लेना पड़ता है। वो 5 बल है सत्ता बलम भावेति, फिर है वीर्यम बलम भावेति, सति बलम भावेति, समाधि बलम भावेति एंड पन्ना बलम धावेति। फिर है भुजंग। फिर भुजंग के लिए भी आपको एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो 7 भुजंग हैं। तो सती सम भुजंग है, फिर है धम्म विचय सम भुजंग है, फिर है वीर्य सम भुजंग है, फिर है पीति सम संभोजन है, फिर है पसद्दि सम भुजंग है, फिर है समाधि सम भुजंग है, फिर है उपेक्षा सम संभोजंग है। तो ये एफर्ट लेने पड़ते हैं। इसके साथ साथ आपको 8 जो मग्गंग है उसके लिए भी एफर्ट लेने पड़ते हैं। तो 8 मग्गंग यानी 8 मार्ग, जो 8 फोल्ड पाथ मैंने बोला है, उसके लिए आपको एफर्ट लेने पड़ते हैं। और जो राउंड ऑफ रीबर्थ है जिसे वट्ठ दुख कहते हैं, उससे निकलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे 10 अच्छे कर्म होते हैं और 10 बुरे कर्म होते हैं। तो वो बुरे कर्म और अच्छे कर्म क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे।
तो पहला जो भगवान बुद्ध ने बताया है अनातिपाता वेरमणि, वो करना है आपको कि किसी को भी किल नहीं करना है, किसी भी बींग्स को किल नहीं करना है। फिर है अदिन्न दाना, स्टीलिंग नहीं करनी है। फिर है कामेसुमिच्छाचारा, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है। फिर है मूसावादा, लाई कभी नहीं बोलना है। फिर है पशुनाय वाचा, मतलब बैक बिटिंग नहीं करनी है, पीठ पीछे बोलना जिसे कहते हैं। फिर है फरसाय वाचा, मीन्स एम्बिग्युअस लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। फिर है संपलापाना, मतलब कि फालतू बातें नहीं करनी है। फिर है अभिज्जा, कॉन्टियसनेस जिसे कहते हैं वो नहीं करनी है। फिर है अप्यपादा, मतलब इल विल, मिथ्यादृष्टि मीन्स रॉन्ग व्यू, ये सारी चीज़ें नहीं करने। इसे कहते आजीव अट्ठमकशील कहते हैं। ये 10 शील का सभी ने पालन करना होता है। अभी जो वर्षवास स्टार्ट हो रहे हैं तो ये वर्षवास में यही एफर्ट आपको लेने पड़ते हैं।